हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो इसके पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों हम। तो आपको देखिए, पिछले सेशन में मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी और आपको भी बोला था कि भाई इनको अच्छे से आप समझ के आना। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी, क्या थी? ax² + bx + c। ये था पॉलिनोमियल का मानक रूप, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। अगर इसकी जीरोज निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं? जीरोज। जीरोज यानी शून्यक। जीरोज यानी शून्यक अगर निकालते हैं तो क्या आते हैं शून्यक? देखिए, अल्फा या बीटा हम ये मान सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दो शून्यक आएंगे। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जगह होती भाई 3 पावर होती है इसकी, ठीक है, जो ट्राइनोमियल होता है, तो उसमें क्या आता बच्चों? उसमें 3 शून्यक आते। इस तरह से ये चीज तो ठीक है, लेकिन अब एक चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि जो ये शून्यक होता है क्या चीज होती है भाई? ये आपको पता तो है ना बच्चों, शून्यक होती क्या है? चलिए देखते हैं कि क्या आपको ये चीज पता है या नहीं। हम एक बार बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं कि ये जीरो क्या होता है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दिया, व्हाट इज जीरोस। शून्य क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश। देखते हैं कि कौन देता है इसका आंसर। जीरो क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? बेटा बता सकते हैं आप? धौलपुर, क्या आपको पता है जीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं? वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब बोलिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, जो बहुपद के साथ जो शून्यक होते हैं जिसका आंसर जीरो आता है उसे हम कहते हैं शून्यक। बहुपद के साथ दोबारा बोलना बेटा। सर, जो बहुपद जो दो समीकरण है उसमें जिसका आंसर जीरो आता है उसे ही हम कहते हैं बहुपद। बेटा यहाँ पे समीकरण तो नहीं है, दो समीकरण कौन से? वो आप मेरे ख्याल से उस पे पहुंच गई, 2 वेरिएबल वाले पे, है ना। यस सर। हाँ वो नहीं, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही आपको एक्सप्रेशन दिखेगी, ठीक है। इसके शून्य जीरोज क्या होते हैं? आंसर के बहुत पास हो बेटा आप, आस पास ही बताया आप। चलो एक और ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जी, जो इस बहुपद को सर जी इसका मान पूरा शून्य कर दे उसे शून्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम बेटा आपका? सर जी, विप्लव। विप्लव। बहुत बढ़िया विप्लव, शाबाश। बैठ जाइए बेटा आप। तो बिल्कुल यही बात है बच्चों कि जो इस एक्सप्रेशन का मान जीरो कर दे, ठीक है। क्या भाई, जो एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, ये एक्स दिख रहा है आपको, ये तो इस एक्स का कोई ऐसा मान रखो, ठीक है, ताकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये जीरो के बराबर हो जाए, तो वो इसके जीरो होगा। ठीक है, तो जीरोज वही होते हैं, जैसे अल्फा में बोल रहा हूं ना कि जीरो है, तो अल्फा वो चीज है कि जहां जब हम एक्स की जगह रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, दैट इज जीरो, है ना। भाई हम जीरोज बोल रहे हैं तो कुछ लेना देना है जीरोज का, तो बिल्कुल यही है। अगर बीटा रखते हैं एक्स की जगह तो वो इसको जीरो बना देंगे। इसीलिए यहाँ पे कई बार आपको वेरीफाई करने के लिए भी आता है कि आप जीरोस निकालिए पॉलिनोमियल के, उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए कि आपके आंसर ठीक है या नहीं, है ना। तो ये होता है बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो सॉल्व करना है आपको। तो ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।
यदि बहुपद ax² -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल छह हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस सेशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वहां पे भाई शून्यकों का आपको योगफल दिया था, यहाँ पे गुणनफल दिया है। तो चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। ये मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि ये आपका 2011 में आ चुका है और 4 अंक के लिए आया था ये, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे। चलिए ठीक है, आंसर बताइए बेटा। जीआईसी ओखल खाल, जीआईसी ओखल खाल, कौन बताएगा जीआईसी ओखल खाल से? शाबाश, किसका आंसर आया है? हैंड रेज कीजिए जीआईसी ओखल खाल से अगर आपका आंसर आ गया है तो। किसी का नहीं आया? बेटा कोई चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें आप पूछ सकते हैं, हालांकि हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से भी कोई डाउट है आप बेझिझक पूछिए, ठीक है। जीएचएस धौलपुर, बेटा आपका आंसर आ गया हो आप बता दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था बेटा, छोटा सा सवाल है ये, मुझे लग रहा है 30 सेकंड में हो जाता अगर आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है तो। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, 30-40 सेकंड और ले लीजिए आप। बेटा आया किसी का आंसर? अगर आंसर आ गया है तो बता दीजिए बेटा। जीएचएस धौलपुर, जीआईसी ओखल खाल, कोई भी बच्चा? देखिए कुछ नहीं है बच्चों, इसमें बहुत सिंपल है। क्या है यहाँ पे आपको दिया है ना ax² -6x -6, ये क्या है? ये हमारे पास बहुपद है ना, बहुपद आपको दिया है और इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है? ये आपको 6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। शून्य का गुणनफल यानी क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा ही होता है, c/a होता है, ये 6 के बराबर है। यही चीज तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो मुझे बताइए कि c कितना है? c आपके पास -6 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -6/a इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं। मैं a को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, -6/6 इज इक्वल टू a, इससे ये कट गया, कितना आ गया? a इज इक्वल टू -1, दैट इज योर आंसर। बताओ कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें सॉल्व करने में। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। एक द्विघात बहुपद चलिए ये आप कीजिए, 2016 में आया था, ये 4 अंक के लिए आया था। इसका आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों जल्दी से बताइए क्या आंसर आया है इसका।
इतना समय बहुत है आपको सॉल्व करने के लिए, है ना? कौन बताएगा जिसका आंसर आ गया? हैंड रेज करेंगे आप। चलिए, GHS धौलपुर से जानते हैं इसका आंसर। शाबाश बेटा, बताइए। सर इसका आया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। यही है? 2x प्लस 1। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाइए आप। कोई और बच्चा जिसका आंसर इससे अलग आया हो? कोई भी स्टूडेंट? चलिए कोई बात नहीं। GIC ओखला खाल, बेटा आप बता दीजिए। अब बोलिए बेटा, आप बोलिए। सर 1/2। 1/2 क्या चीज है ये बेटा? ये कोमा 1/2। सर कोमा 1/2 बस दो बार है सर। ये निकाला दो क्या है बार बेटा है। आपने? ये तो बताइए, निकाला क्या है आपने? बेटा आप क्वेश्चन समझ पाए अच्छे से? इसमें निकालना क्या था? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है आप पूछेंगे तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा बच्चे। अगर किसी और बच्चे को पता हो या फिर आप अपना डाउट बोलिए बेटा। आप मुझे ये बताइए कि ये है क्या चीज, क्या चीज है? चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप ये क्लियरिटी नहीं होगी कि आपको निकालना क्या है, और उसके बाद अगर आपको क्लियरिटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूछो तो, पूछोगे तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, क्या डाउट चल रहा है ना? तो ऐसे तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा बच्चों, जब तक आप बात नहीं करेंगे हमसे, तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, कोई सवाल है मन में, हो सकता आपको लगे कि अरे ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन नहीं, कोई सवाल छोटा नहीं होता बच्चों, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता। अगर आपके लिए टफ है तो टफ है, सीधी सी बात है, दूसरे बच्चे के लिए आसान हो सकता है वो। तो घबराना नहीं है आपने, आपने झिझकना नहीं है पूछने में, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है भाई, नहीं आ रहा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज के लिए मैं यही बोलूंगा, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है भाई, किसी से भी पूछिए, जरूरी नहीं आपने यही पूछना है, जहां आपको उचित लगे पूछिए, लेकिन बिना पूछे ऐसे आप मन मन में रखेंगे सवाल तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सबसे पहली ही लाइन में आपको सवाल बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बताना है आपको। किस चीज से बताना है? जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ये है। बस सिंपल सी चीज है बच्चों, इसमें क्या करना है हमें? चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी क्या होता है? शून्यकों का योगफल यहाँ पे दिया है आपको √2, √2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1/3। ये दोनों चीज यहाँ पे दी हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। अब मुझे बताइए, योगफल मान लीजिए शून्य का अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? जो आपने रिलेशन सीखा था बच्चों, ठीक है, जो आपने रिलेशन सीखा था कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में और किसके बीच में? शून्यकों के बीच में। वो क्या था? ये था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा। इसके बराबर -b/a के बराबर होगा। और ये कितना दिया है आपको? ये दिया है √2। क्या हम इसको √2/1 लिख सकते हैं, ताकि -b/a के बराबर इसको लिख सके?
दूसरा मुझे बताइए, अगर अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर होता है, 1/3 के बराबर है ये। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए जो हमने रिलेशनशिप में सीखा था, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्या करना है आपको, अब है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है a की, b की और c की। इन तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है यहां से और यहां से। अब मुझे बताइए a क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो a 1 है, यहाँ पे देखेंगे तो a 3 है ना, अलग अलग है। तो अब क्या लिखे a की वैल्यू, तो एक काम करते हैं इसको भी 3 बना देते हैं। तो 3 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ये आ गया, a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, है ना। यहाँ भी a 3 है, तो अब हर जगह a 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। b कितना आ जाएगा, -√2, 3√2 लिख लेंगे, ठीक है, -3√2। और c क्या आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यही है a b c। ये तीनों चीज अगर आपने यहां से निकाल ली, क्वेश्चन 90% हो गया है। अब आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये होती है। अब इसमें a b c की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद पद में a बराबर है b और c का मान रखने पर, ठीक है। इसका मान रख के देखते हैं क्या क्या मान आया था भाई, 3 -3√2 और 1, है ना, 3 -3√2 एंड 1, ये रख के देखते हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3x² -3√2x + 1, ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, इस तरह से कर दीजिए, मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे आपको, है ना। कोई डाउट अगर इसमें लगता हो बच्चों आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखिए यहां से नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट, देखिए इसको। तो ये आपका देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके उस तरह से हैं। बेटा किसी को कुछ अगर पूछना है, किसी का सवाल है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी सवाल है इस चीज से रिलेटेड, तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं अपना सवाल। किसी का कोई सवाल नहीं है, मतलब सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक से। अभी आपका बहुपद का टॉपिक चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही आप सॉल्व करते रहिए, आंसर्स देते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आने वाले सेशंस में भी। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।